हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत हेयर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और आज हम लोग जेई और नीट के लिए जो इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम में ही मैकेनिक्स वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो काइनेमेटिक्स हो सकता है, डायनेमिक्स हो सकता है, और यहाँ पर मोशन जो होगा वो पार्टिकल्स के मोशन के बारे में नहीं है, जो कि मैकेनिक्स हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मोशन है फ्लूइड का। फ्लूइड मतलब विच कैन फ्लो, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोलता है कि फ्लूइड है क्या, तो विच कैन फ्लो हैव नो डेफिनिट साइज, मतलब कि वैसे सब्सटेंस जिसके बारे में आप ये कह रहे हो कि वो फ्लो करता हो और उसका अपना एक डेफिनिट शेप और साइज ना हो, स्ट्रक्चर ना हो, उसे आप बोल रहे हो फ्लूइड, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड की डेफिनेशन के हिसाब से, आपके नोट्स के हिसाब से दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाटर बॉटल से हमारा फ्लूइड निकल रहा है, जो इस शेप में है, फ्लो कर रहा है और फ्लो करके एक ग्लास में जा रहा है और ग्लास की शेप को ले रहा है। और इसी बात को हम लोग कह रहे थे कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसका कोई अपना शेप नहीं होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा, और वो फ्लो करता हो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर या ए पॉइंट से पॉइंट बी, ठीक है। दूसरी चीज, एक और बात अभी क्लियर करने की बात है, वो है क्या कि जब हम लोग फ्लूइड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि वी आर डीलिंग अबाउट सम लिक्विड क्वांटिटीज, ठीक है, लिक्विड थिंग्स, बट ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स का मतलब हो जाता है लिक्विड एज वेल एज गैसेस। मतलब आप अगर फ्लूइड बोलते हो तो इसका अर्थ हुआ कि आप लिक्विड के बारे में भी डिस्कस कर रहे हो और साथ साथ डिस्कस कर रहे हो गैसेस के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, कि फ्लूइड के बारे में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जानकारी में होनी चाहिए, तो वो हमें होनी चाहिए उसकी डेंसिटी, प्रेशर, विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और अपने लेक्चर्स के दरमियान में इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज का वेरिएशन कैसे होता है, ये प्रॉपर्टीज किस तरह से किन फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करें। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमारी जो डेफिनेशन हमने जो पढ़ रखा है कि डेंसिटी हमें ये बताता है, सपोज हमारे पास यह एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मैं बोल दूं कि इसका मास कंसीडर कर ले m एंड कंसीडर इट्स वॉल्यूम v, देन डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी ये बताएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में, सपोज यहाँ पर v वॉल्यूम का मास हो गया m, देन अगर इफ वी आस्क यू कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा, तो आप कहोगे कि इट विल बी m/v। तो आप कह सकते हो कि यूनिट वॉल्यूम में जो बोल सकते हो, आप कह सकते हो मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हो गया m/v। इसी को बोल रहे हैं हम डेंसिटी, जिसे आप इंडिकेट कर सकते हो रो के द्वारा, या कभी कभी इसे कैपिटल D से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी टर्म्स ऑलरेडी 9th, 7th, 8th में से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करके अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमें ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। तो यहाँ पर भी डेफिनेशन अपना वही रहेगा, लिक्विड का, फ्लूइड्स का, जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो डेंसिटी की मीनिंग नहीं बदलेगी, वह हमें इंडिकेट करेगा पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल मास, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म प्रेशर का, तो प्रेशर के लिए कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक लिक्विड में सपोज मैं कंसीडर कर रहा हूं एक कंडीशन कि ये हमारा फ्लूइड हो गया, ठीक है। और इस फ्लूइड में हमने क्या कर रखा है कि हम एक ऑब्जेक्ट को सपोज डुबो कर रखते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को डुबोया जाए और एनालिसिस किया जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा, तो हम गौर करें, हमें होगा क्या कि यह जो ऑब्जेक्ट जो पानी में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड है, इसमें इसके सरफेस पर एक फोर्स लग रहा हो,
क्यों भाई? क्योंकि आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ठीक है, ऑब्वियस बात है कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में या फ्लूइड में डुबाया जाएगा तो उसके कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्लूइड एक फोर्स लगा रहा होगा, और ये फोर्स केवल ऊपर की तरफ ही नहीं लग रहा, हर तरफ लग रहा होगा। सपोज इस तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। अब लोग कि थ्रस्ट फोर्स और फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली सवाल है, अगर आपके पास यह एक ऑब्जेक्ट है और आपको हम कहे कि ये फोर्स लग रहा है F और एक और फोर्स लग रहा है F, मैं ये बोलूं कि जो F1 है और F2 है, इन दोनों में क्या वेरिएशन है, तो आप कहोगे कि सर एक जो फोर्स है वो सरफेस के, सपोज मैंने इसको परपेंडिकुलर दिखा और एक कोई एंगल पर दिखा, ठीक है, तो आप कहोगे कि एक परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है और एक कर रहा है एंगल। और आप जानते हो कि प्रेशर, जिसके बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बात करें, तो आप अगर फोर्स बाय एरिया करोगे तो ये दोनों ही टर्म्स के लिए, जो कि F1 हो या F2 हो, दोनों के लिए आप एक ही अप्लाई करोगे कि F1 बाय एरिया एंड F2 बाय एरिया, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप ये कहोगे कि प्रेशर इससे डिफाइन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। प्रेशर जो होता है वो होता है थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया। थ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है कि एक परपेंडिकुलर फोर्स, जिस सरफेस पर आप प्रेशर एक्ट करने जा रहे हो या प्रेशर के बारे में डील करने जा रहे हो, उस पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स। मतलब कि अगर यह फोर्स आपका जो था, इसके आपके दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं, एक कंपोनेंट, और यह कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द एरिया मिला, यह है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रेशर को, ठीक है, अभी तक डेफिनेशन रहता था फोर्स बाय एरिया, बट उसे करेक्ट कर ले ताकि फ्लूइड्स में हम समझने में हमें आसानी हो कि फ्लूइड्स में या प्रेशर का सही मतलब क्या है। तो प्रेशर का मतलब हुआ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब थोड़ा सा यहाँ गौर करें तो हम कह सकते हैं फ्लूइड में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, मतलब थ्रस्ट एक्ट अवेलेबल है, और इस थ्रस्ट के अवेलेबिलिटी के कारण यहां पर प्रेशर लगेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें, यस, आपके नोट्स पर्पस के लिए डेंसिटी को रखा है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर हम थ्रस्ट के लिए बात करें, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर लिए कि थ्रस्ट फोर्स होता क्या है, तो लिक्विड में सबमर्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके सरफेस पर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। प्रेशर के बारे में हमने लिख दिया। अच्छा, तो यही बोल रहे कि थ्रस्ट फोर्स जो पर यूनिट एरिया लगेगा वही होगा अपना प्रेशर। मतलब अगर आप बोले कि लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, तो आप कहना थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को ए या एस से सिंबलाइज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अलग अलग टर्म्स में, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन करके इसमें दिक्कत होता है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातों को आगे समझते हैं। यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है प्रेशर वेरिएशन पर, ठीक है। तो एक एक करके इस पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। पहले पॉइंट को अगर गौर करें तो यहां पर प्रेशर वेरिएशन पर लिखा हुआ है कि प्रेशर इज सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब कि अगर हम किसी फ्लूइड्स में बात कर रहे हैं और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो प्रेशर सेम होगा। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पर फिर से वापस आएंगे, ठीक है। तो हम प्रेशर इज सेम एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर देख रहे हैं। तो सपोज मैं एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर रहा हूं अपने इसे लिक्विड फ्लूइड, ठीक है। और यहां देखने वाला हूं क्योंकि यूनिफॉर्म सेक्शन, ताकि हमें यह पता चले कि एक लेवल पर प्रेशर सेम है कि नहीं, उसे जस्टिफाई कर सके, ठीक है। अगर हम इस सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक ग्लास में फ्यूल है, लिक्विड है, फ्लूइड है, और उसमें हमने एक छोटा सा यूनिट सेक्शन कंसीडर किया है एट हाइट एच, और कोई भी रैंडम हाइट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखने जा रहे हैं कि यहां पर क्या एक लेवल पर प्रेशर सेम होगा, कंसीडर करते हैं। अगर हम कहें तो कह सकते हो आप दोस्त कि सर यहां पर एक फोर्स लग रहा है F1,
ठीक है, क्योंकि आपका सबमर्ज ऑब्जेक्ट है तो F1 फोर्स लग रहा है। आप ये कह सकते हो कि यहां पर इस कंडीशन में एक और फोर्स लग रहा है F2 हॉरिजॉन्टल वे में, देख रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल को अभी डील नहीं करने जा रहे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम कहें जो एजम्पशन हमारी हो, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया है उसके अनुसार मान ले कि यहाँ का जो हमने एरिया क्रॉस सेक्शन है वह एस है एंड द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया वी आर टेकिंग ओवर हेयर आल्सो। ठीक है, मतलब दोनों जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रख रहे। हमारा ये रहा 0.1 और यह रहा 0.2। अगर हम कहें प्रेशर एट पॉइंट A, तो you will directly say it will be F1 by A. Great. And in this way we can write F1 is equal to P1 by A. That is our equation A. Then if I say pressure at point B, तो क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि सॉरी A और B हमने रखा, तो आप कंसीडर कर लो दोस्त कि A एंड B। ठीक है, तो अगर पॉइंट B पर अगर बोले प्रेशर, तो आप कहोगे कि सर प्रेशर होगा जो F2 बाय A एंड दिस वे F2 कैन बी रिटन एज P2A, इक्वेशन B। अब लोग कि सर F1 F2 क्यों लिखा, प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप इस सिचुएशन को थोड़ा गौर करो। अगर हम कहें कि यह अपना फ्लूइड या लिक्विड जो है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे कि ऑब्वियस है, क्योंकि वो रेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब कि टोटल फोर्स बैलेंस है, वो खुद से ऊपर नीचे आएगा नहीं, एक्सेलरेट कर नहीं रहा है, नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो मतलब कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन, और अगर इक्विलिब्रियम है तो आप FBD देख लो दोस्त। FBD कहता है कि इस ऑब्जेक्ट पर अभी इस टुवार्ड लेफ्ट एक F2 फोर्स लग रहा है, एंड अगर बोले कि टुवार्ड राइट, तो टुवार्ड राइट एक F1 फोर्स लग रहा है। आप कह सकते हो कि यहां हम F1 और F2 को इक्वल मानना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन है और इसे हम इक्वल मान लिए, तो आप कह सकते हो F1 दैट इज P1A इज इक्वल टू F2 दैट इज P2B सॉरी P2A, ये दोनों बराबर हो गए। A से A हमारा शहीद हो गया, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 आ रहा है, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि इफ आई एम टेकिंग प्रेशर एट सेम लेवल इट विल बी इक्वल। सिंपल बात है कि प्रेशर वेरिएशन को देख रहे हैं तो एक लेवल पर हमारा प्रेशर सेम आ रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल अपना कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और आगे बढ़ेंगे। इनकेस कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, हम उसको डिस्कस कर लिया जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा मोस्टली। अब हम देखें तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका कि हम सेम लेवल पर सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर। अगली पॉइंट पर बात करें तो द प्रेशर एट पॉइंट लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डेप्थ। ठीक है, अब डेप्थ बिलो वाली क्या बात है उसको समझेंगे कि हमारा डेप्थ के साथ वेरिएशन होगा, और डेंसिटी और क्या क्या बोला है उसको समझते हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब हमने एक लेवल पर एक प्रेशर वाली बात को जस्टिफाई कर दिया, ओके है, उसके साथ कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेप्थ वाली बात को समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। जस्ट देखते हैं क्या है। मान लिया जाए प्रेशर वेरिएशन को समझ रहे, ऑब्वियसली स्पेलिंग का एन छूट गया है दोस्त, आप लोग इसको करेक्ट कर ले। अब हम डेप्थ पर देखना चाह रहे हैं, तो डेप्थ पर देखने का मतलब है कि हमें एक छोटा सा स्लैब लेना है जो वर्टिकल हो, छोटा सा। एक ऐसा करते हैं कि वाटर कॉलम को ले लिए या लिक्विड कॉलम को ले लिए जो वर्टिकल,
अब हॉरिजॉन्टल को डील नहीं करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल का डीलिंग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, समझ भी गए, तेज तो ऑलरेडी थे हम लोग, ठीक है। तो वर्टिकल कर दे रहे। तो वर्टिकल में अगर देखें तो आप कहोगे कि यहां पर जो भी फ्लूइड्स अवेलेबल हैं इस सरफेस के ऊपर वो एक फोर्स लगा रहा होगा F1, ठीक है, ठीक है। डर रहा है बात, सरफेस हम AC कंसिडर कर लेते हैं, या सॉरी एक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेरिवेशन में जो किया वो यहां पर करते हैं। सरफेस A कंसिडर किए, यहां का भी सरफेस एरिया सेम A कंसिडर कर लिया, और आप कह सकते हो कि जो ऊपर के फ्लूइड्स हैं वो एक F1 फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। क्लास 9 से तो ऑलरेडी तेज है हम लोग, तो नीचे के जो फ्लूइड्स हैं वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, बायोंसी फोर्स वगैरह सुना होगा आपने, ठीक है। दूसरी चीज आप कह सकते हो कि सर यहां पर एक और फोर्स लगने वाला है, वो फोर्स क्या है, तो कह सकते हो कि सर यहां एक है कि आपने अगर इसे बोला है कि यह कॉलम है तो इस कॉलम का कुछ ना कुछ तो वेट होगा, और यह वेट ग्रेविटी के अनुसार नीचे लगेगा, ठीक है। मतलब इस सिचुएशन को अगर हम इसकी FBD बनाए तो FBD मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम, तो FBD को देखेंगे तो कह सकते हैं कि FBD क्या दिखता है कि FBD में हमें एक फोर्स ऊपर की तरफ जो कि F2, एक फोर्स नीचे की तरफ F1 एंड एक और फोर्स नीचे की तरफ जो वेट ऑफ वाटर कॉलम। कोई दिक्कत? चलो लास्ट जो डेरिवेशन हम लोग की उसी आधार पर लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सर F1 जो होगा ना वो होगा P1 इंटू A, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि आप इतने समझदार तो हो ही, ठीक है। F2 जो होगा वो होगा P2 इंटू A, ठीक है। ये समझदारी वाली बात हो गई कि भाई F1 और F2 को हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, क्योंकि भाई फोर्स जो होता है प्रेशर इंटू एरिया, F1 जो फोर्स एट पॉइंट 1 है वो है प्रेशर एट पॉइंट 1 इंटू एरिया, F2 फोर्स एट पॉइंट सॉरी 2 है जो प्रेशर इंटू एरिया। अब ये W क्या है, वेट है भाई, तो वेट तो होता है मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और मास क्या होता है, तो मास अभी अभी पढ़ा कि मास जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। लो भाई ये कुछ देर पहले डेंसिटी के लिए हल्का ब्रीफ देखा और काम में आ गया। मतलब मास जो होगा वो होगा V इंटू रो, ठीक है। ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को भी थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख देते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा दोस्त वो होगा एरिया दैट इज A बॉटम एरिया इनटू हाइट। हाइट आप क्या करो कि कुछ हाइट नहीं माना तो जस्ट कंसीडर इट इज DH, छोटा सा सेक्शन, छोटा सा, ठीक है। तो हाइट मान लिए DH इंटू रो। चलो भाई लिख देते हैं W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू रो A DH इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब रो A G DH, दैट इज इक्वेशन C। अब आप बताओ यहां इक्विलिब्रियम है क्योंकि कॉलम खुद से ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, मतलब फोर्स नलिफाई है, जीरो है। तो अगर आप कह रहे हो कि यहां इक्विलिब्रियम स्थिति है तो बताओ F2 मतलब वर्टिकल जो फोर्स होगा वो उसको इक्वल होना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स से, मतलब वर्टिकल फोर्स F2 इज इक्वल, सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को डाउनवर्ड के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F1 प्लस W। सारे डिटेल को रख देंगे, खुद ब खुद कुछ न कुछ आ ही जाएगा। F2 P2 A इज इक्वल टू F1 P1 A प्लस W रो A G DH।
और अगर आप जानकार हो, समझदार हो, तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि वी कैन कैंसल ए फ्रॉम एवरीवेयर, दैट इज P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी डी एच। अब देखो भाई कुछ चेंज आ गया। वो चेंज क्या है कि इस बार P1 और P2 बराबर नहीं आया। अब बराबर नहीं आने का मतलब क्या है, तो थोड़ा डिटेल समझते हैं। यहां पर P2 जो आया है वो आया P1 प्लस समथिंग, मतलब कि इतना तो क्लियर है कि जो बॉटम का प्रेशर है दैट इज P2 यहां है, यह P1 से कुछ बड़ा है, P1 प्लस कुछ है। ठीक है, क्या कुछ है, तो रो जी, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू इनटू डेल एच, मतलब हम जो हाइट लिए हैं इस बात पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जैसे जैसे फ्लूइड्स के अंदर हम जाएंगे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि ऊपर वाला का प्रेशर कम है और नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अभी इस वीडियोस को यही खत्म करेंगे। वजह कि ज़्यादा पढ़ना स्वास्थ्य के लिए उतना सही है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यूट्यूब पर बहुत सारे काम होंगे, पढ़ाई भी नहीं करना है, सब कुछ करना है, तो एकदम हल्के हल्के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो किए उसको समझते हैं। फ्लूइड्स है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत बातें। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी टर्म्स को, थ्रस्ट टर्म को देखा, प्रेशर की डेफिनेशन को करेक्ट किए और प्रेशर के वेरिएशन को देखा है, जो कि हमें आराम से समझ गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन आवर कमेंट बॉक्स। ठीक है, और किसी भी तरह के कांटेक्ट के लिए आप कमेंट में मेंशन करें। अगर थ्रू आउट द वीडियोस भी आप मेंशन करिएगा तो हम लास्ट वीडियोस में आपके सारे कमेंट्स के डाउट को लेकर के एक वीडियोस के साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।